हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही नाक का सवाल है। जहां कांग्रेस 10 साल का वनवास खत्म होने का इंतजार कर रही है, तो वहीं बीजेपी केंद्र की तरह हरियाणा में भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है। इसी को ध्यान में रखते हुए टिकट बंटवारे में दोनों ही पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दोनों ही पार्टियां इस बार एक एक सीट पर गौर कर रही है। हर टिकट के दावेदार की मार्किंग भी कर रही है। जाति हो, उम्र हो, पिछला रिकॉर्ड हो, जमानत कभी जब्त हुई हो, ये सारे रिकॉर्ड मांगे जा रही है। बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा में नुकसान झेलना पड़ा था, इसीलिए पार्टी सिर्फ जिताऊ चेहरों पर ही हर कीमत पर दाव लगाने को तैयार है। सिटिंग एमएलए पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचने के लिए अपने ही 40 विधायकों में से लगभग 25 से 30 का टिकट भी काट सकती है। लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं कांग्रेस पर। हरियाणा कांग्रेस में एक अलग ही लेवल की भसड़ चल रही है। चुनाव कैसे जीते जाए उससे पहले सीएम कौन बनेगा उस पर तलवारें खींची हैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी हाई लेवल पर है। हुड्डा वर्सेस सुरजेवाला और सैलजा आमने सामने है। यहाँ सीएम पद के सबसे बड़े दावेदारों में शुमार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधे तौर पर कुमारी सैलजा चुनौती दे रही है। रणदीप सुरजेवाला भी लाइन में है। हुड्डा गुट अपनी एक अलग ही मांग पर अड़ा है। उनका कहना है कि सांसदों को विधानसभा का टिकट नहीं मिलना चाहिए, यानी वो सैलजा और सुरजेवाला के विधानसभा चुनाव लड़ने के मंसूबों पर पानी फेरना चाहते हैं। आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा विधायक होने से पहले ही खुद एक सांसद थे। उनके बेटे अभी दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा सांसद हैं। अब इस पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को फैसला लेना है। सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकते हैं, लेकिन कुमारी सैलजा ने भी पूरा जोर लगा रखा है कि कैसे न कैसे हुड्डा की गाड़ी को डिरेल किया जाए। वो चुनाव लड़ेंगी और उनके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी है। कुमारी सैलजा को टिकट देने से गुटबाजी तेज हो सकती है, ये एक अलग टेंशन है। रणदीप सुरजेवाला फिलहाल सांसद और कर्नाटक के प्रभारी महासचिव हैं। ऐसे में आला कमान उनको टिकट देने के मूड में नहीं है। इसके पीछे कांग्रेस का एक गणित है जो बिल्कुल ठीक भी है। इस वक्त राज्यसभा में कांग्रेस के 27 सांसद और 25 से कम होने पर खड़गे से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छिन जाएगा। वहीं कर्नाटक में ताजा सियासी घटनाक्रम की वजह से भी सुरजेवाला को आलाकमान फ्री करना ही नहीं चाहते। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सुरजेवाला के बेटे आदित्य को टिकट मिल सकता है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस मौजूदा विधायकों को नाराज नहीं करेगी। एंटी इनकम्बेंसी वाले कुछ विधायकों को छोड़कर ज्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट मिल सकता है। पार्टी का मानना है कि अगर अधिक संख्या में विधायकों की टिकट काटी गई तो गुटबाजी और विवाद बढ़ सकते हैं। कांग्रेस के लिए सिर्फ इतनी ही मुश्किल नहीं है, इतने पर ही खत्म नहीं हो रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है और कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये रायता उत्तर प्रदेश तक फैल चुका है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी साइड कर दिया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन सिर्फ केंद्रीय स्तर पर है, स्टेट लेवल पर नहीं है। अब समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के तहत सीटें लेने पर अड़ी हुई है, एक हाथ लो एक हाथ दो वाले फॉर्मूले पर। सपा का कहना है कि अगर हम हरियाणा में कमजोर हैं तो भाई यूपी में कांग्रेस कौन सी मजबूत है। उपचुनाव वाली जितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, साल 2022 के चुनाव में वहां कांग्रेस की हालत बेहद पतली रही है। कांग्रेस ने यूपी के उपचुनाव में 3 से 5 सीटें मांगी है, तो समाजवादी पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की सीटों पर भी अपना दावा ठोक दिया है। अखिलेश यादव ने बॉटम लाइन में ये कहा है कि यूपी की सीटों पर अलायंस हरियाणा और महाराष्ट्र पर डिपेंड करेगा। अगर इन दोनों ही राज्यों में समाजवादी पार्टी को हिस्सेदारी नहीं मिली तो यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कोई सीट देने की इच्छुक भी नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी अपने लेवल पर जाकर लड़ेगी और कांग्रेस को टक्कर देगी, यानी कि कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है। इस खबर पर इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।